पुरस्रार दुनिया के बेलियो, आज हम आपको जिस मकाम की तरफ लेकर जा रहे हैं वो है इस दुनिया की सबसे पुरस्रार और खौफनाक समंदरी तिकोन, जो अमरीकी रियासत फ्लोरिडा के जनूब मशरिक में जजीरों की सरजमीन बरमूदा पर वाक़े है। बरमूदा दरअसल तकरीबन 300 जजीरों पर मुश्तमिल एक ऐसा इलाका है जिसके सिर्फ 20 जजीरों पर 60,000 के करीब इंसानी बस्तियां आबाद हैं, जबकि बाकी तमाम जजीरे वीरान पड़े हैं, जिन पर कोशिश के बावजूद अभी तक आबादी मुमकिन नहीं हो सकी। इसी इलाके में दुनिया की वो पुरस्रार और आदमखोर खूनी तिकोन यानी बरमूदा ट्रायंगल वाक़े है, जो मोतबर शहादतों के मुताबिक पिछले 500 साल से लातादाद समंदरी जहाजों को निगल चुकी है, जबकि 1945 के बाद हवाई जहाज भी इसका रिस्क बनना शुरू हो गए। लेकिन मुनासिब होगा कि बरमूदा तिकोन पर होने वाले हादसात की जानिब बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल का आइकॉन दबा दें, ताकि हमारी वीडियोस यकीनी तौर पर आप तक पहुंचती रहें। हादसात। यूं तो इस खूनी तिकोन पर होने वाले हादसात की फहरिस्त बहुत तवील है, लेकिन 30 दिसंबर 1812 को जब अमेरिकन नायब सदर एरन बर्र की बेटी थियोडोसिया बर्र एलिस्टन, जो कि जनूबी कैरोलिना के गवर्नर की बीवी भी थी, अपने वालिद से मिलने न्यूयॉर्क आ रही थी, तो बरमूदा ट्रायंगल में इसे ये हादसा पेश आया, जिसने अमेरिका समेत पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। याद रहे कि इस जहाज का कप्तान अपने फन में खुसूसी शोहरत का हामिल था। थियोडोसिया के वालिद ने इसकी तलाश में जाती और हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करने में कोई कसर ना छोड़ी, लेकिन वो इसके सुराख का अरमान दिल में लिए बिलाखिर खुद भी रिज़्क़े खाक हो गया। 5 दिसंबर 1945 अमेरिकी नेवी की फ्लाइट 19 ने फ्लोरिडा के नेवल बेस से परवाज की, जिस पर 5 अफराद सवार थे। जब बरमूदा के इस खूनी चुंगल पर पहुंची तो अचानक अपना वजूद खो बैठी, जिस पर अमेरिकी नेवी ने इसकी तलाश के लिए वो फ्लाइंग बोट्स यानी उड़ने वाली कश्तियां रवाना की, जिनमें से एक तो वापस आने में कामयाब हो गई, जबकि दूसरी भी हमेशा के लिए बरमूदा का शिकार हो गई, जिसका सुराग आज तक नहीं मिल सका। इसी तरह एक और तैयारा जो फ्लोरिडा से अभी 50 मील ही दूर था कि इस तिकोन का शिकार हुआ। फिर 1954 में नेवल एयरलाइन के एक और तैयारे को भी इसी नौ का हादसा पेश आया। इसी तरह 15 दिसंबर 2008 को एक बरतानवी तैयारे को, जिसे अभी टेक ऑफ किए सिर्फ 35 मिनट ही हुए थे, कि इस खूनी तिकोन के ऊपर से गुजरते हुए हादसे का शिकार हो गया, जिसमें 12 अफराद सवार थे। हादसे के बाद अमेरिकन कोस्ट गार्ड ने इसकी तलाश के लिए बहुत जद्दोजहद की। पुरस्रार दुनिया के साथियों, शायद ये जानकर आपको हैरत हो कि अचानक हादसे का शिकार और फिर इससे बच निकलने वाले एक पायलट का ये बयान कि उसने अचानक महसूस किया कि रोशनी का एक तेज धारा उसकी जानिब बढ़ा और फिर न सिर्फ उसके तमाम राबते मुनक़ता हो गए, बल्कि कुतुबनुमा और घड़ी की सुइयां तक जामद हो गईं। ये शायद बरमूदा की तारीख का सबसे दिलचस्प वाक़या है कि इसने अपने शिकार को दबोचने के बाद आजाद छोड़ दिया। बरमूदा की तारीख का एक और वाक़या भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि इसमें गर्क होने वाला एक जहाज 50 साल बाद जब अचानक साहिल के करीब पहुंचा तो दुनिया ये देखकर हैरान रह गई कि इसके डाइनिंग हॉल में कुर्सियां और मेज इस तरह पड़े हुए थे जैसे लोग अभी खाना खाने के बाद वहां से उठे हों। ताज़ा वाक़यात में 1 अक्टूबर 2015 को एक कार्गो जहाज, जिस पर कसीर तादाद में गाड़ियां, कंटेनर्स और दीगर सामान लदा हुआ था, कि इसने अपने एक पैगाम में बताया कि मैं देख रहा हूँ कि समंदर में एक बहुत बड़ा तूफान आ गया है, और इसके बाद कंट्रोल रूम से उसके राबते मुनक़ता हो गए। तवील जद्दोजहद के बाद मज़कूरा जहाज समंदर में 15,000 फीट की गहराई में पाया गया, लेकिन इस पर सवार अमले के 33 अफराद में से
किसी एक की भी लाश ना मिल सकी। यहाँ ये बात भी अजहद दिलचस्प और काबिले गौर है कि हादसात का शिकार होने वाले अक्सर जहाजों में से जितने भी मिल सके, इनमें सिर्फ अमले के अफराद को ही गायब पाया गया, जबकि ज्यादा जहाज अपनी असली हालत में ही देखे गए। यहाँ ये बात भी दिलचस्पी से खाली नहीं कि जरूरी नहीं बरमूदा से गुजरने वाले हर जहाज को ही हादसा पेश आए, बल्कि लातादाद जहाज आज भी बाहिफाजत वहां से गुजर जाते हैं। नाज़रीन मोहतरम, बरमूदा ट्रायंगल पर होने वाले वाकयात की फहरिस्त बहुत तवील है, जबकि इन हादसात की वजूहात के बारे में इंसानी तहकीकात में भी बहुत तजाद पाया जाता है, लेकिन वक्त की कमी के बाइस इस पर बहस से माजूर हैं। अलबत्ता इंशाअल्लाह अगली किस्त में हम आपकी प्यास मिटाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपनी आरा देना मत भूलिएगा।